अभी मैं चाहती हूँ तुम बोलो और खुलकर बोलो। मैं इस रिश्ते को कभी बोझ नहीं बनने दूंगी, और यदि तुम्हारी इच्छा होगी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो मैं जरूर चली जाऊंगी, लेकिन पहले इस भटके हुए अभी को मैं सही रास्ते पर लेकर आऊंगी। मैं हमेशा तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ जिस रूप से मैंने तुमसे प्यार किया था, निर्दोष, ईमानदार, निर्मल। अभी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। गाड़ी ड्राइव करती हुई रिया बाहर के दृश्यों को देख रही थी। अभी के साथ कई बार वो इस रास्ते से गुजरी थी, लेकिन आज ये रास्ते उसे इतने अनजाने और बदले से क्यों लग रहे थे। सुबह का समय था, सड़क बिल्कुल खाली थी, गाड़ी की रफ्तार तेज थी। सड़क के किनारे पेड़ पौधे सभी पीछे की ओर भागते से प्रतीत हो रहे थे। रिया का मन भी पीछे की ओर लौट रहा था। डबडबाई आंखों में रिया ने आंसुओं को रोक कर रखा हुआ था, लेकिन ये आंसू भी बड़े जिद्दी होते हैं। रिया ने गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर उतरी, आंखों को पोंछा और मन में दृढ़ निश्चय किया, नहीं, मुझे रोना नहीं है, परिस्थितियों का सामना करना है। अपने जीवन को मैं बिखरने नहीं दूंगी। आंसू व्यक्ति को बहुत कमजोर बनाते हैं। वो फिर से गाड़ी में बैठी और चल पड़ी। आंसुओं को तो उसने रोक लिया, लेकिन वो मन का क्या करे, उसे कैसे रोके। वो अतीत में खोती चली गई। रिया जब कॉलेज में थी उस समय अभी उसके जीवन में आया था, और कब वो उसके जीवन का हिस्सा बन गया उसे पता तक नहीं चला। स्वभाव से बिल्कुल सपाट, अंतर्मुखी और प्रेम प्यार जैसे शब्दों के प्रति उदासीन, रिया ने अभी को देखकर जाना कि किसी से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है। और जिस दिन रिया ने अपने सारे दायरे तोड़कर अभी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो अभी सहर्ष तैयार हो गया। कुछ समय के बाद उन दोनों की शादी हो गई, और शादी के कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो रिया ने अभी से अलग होने की बात की। अभी ने उसके होठों पर उंगली रख दी। छोड़ने की बात कभी मत कहना रिया, मुझे माफ कर दो। मैं परिस्थितियों का शिकार हो गया था और कमजोर पड़ गया था। तुम्हारे पास भी तो मेरे लिए समय नहीं है। घर गृहस्थी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा मायका, इन सब के बीच तुम्हारे पास मेरे लिए समय कहाँ है। तुम भी तो नौकरी भी अपनी माँ और बहन के लिए ही करती हो। तुम्हारे जीवन में मैं कहाँ हूँ। इन सब के बीच में भाभी का अपनापन, मेरी परेशानियों को बांटना, और मेरे लिए अपने घर परिवार को छोड़कर वो मेरे पास आती थी। उनका अपनापन ही मुझे उनके करीब ले गया। मुझे तो बस यही लगता था कि तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझसे शादी करना था। शादी हो गई, तुम्हारा मकसद खत्म हो गया। फिर तुम अपनी दुनिया में रम गई। मेरी दुनिया? चौंक पड़ी रिया। हम दोनों के बीच में ये मेरी तुम्हारी कब से आ गई? जिस घर गृहस्थी की तुम बात कर रहे हो वो सिर्फ अकेली पत्नी की नहीं होती। पति और पत्नी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। दोनों के सहयोग से ही गृहस्थी चलती है। और रही बात मेरी नौकरी और मेरा मायका, तो एक बात बताओ, मेरी जगह पर तुम रहते तो क्या करते? अपने परिवार को छोड़ देते? एक औरत जब अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है अपने पति के परिवार पर और उस परिवार को अपना लेती है, तब पति क्या इतना भी सहयोग नहीं कर सकता है? शादी के बाद तुम भी तो अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में व्यस्त रहे, लेकिन मैंने इसे तुम्हारी दुनिया कहाँ माना। उस दुनिया में मैं भी शामिल रही, और तुमसे ज्यादा मैं कठिनाइयों में रही हूँ। 3 नावों के पतवारों को मैंने थाम रखा है और तीनों नावों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही हूँ। तुम तो सिर्फ नौकरी कर रहे हो, वो भी मेरी मदद से। सब कुछ तुम्हें सही समय पर मिल जाता है, तुमसे ज्यादा तो मैं परिश्रम कर रही हूँ। लेकिन मैंने तो कभी भी अपनी परेशानियों को किसी तीसरे से बांटने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी सारी परेशानियां तुमसे बांटी, फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं बांटा? एक बात बताओ, बाहरी दुनिया में कोई मुझे कितना भी अपनापन दिखाए, क्या वो तुम्हारी जगह ले सकता है? फिर तुमने मेरी जगह किसी और को कैसे दे दी? जिस तरह से लहरों का आना जाना नहीं रुक रहा था, उसी तरह से रिया भी बिना रुके बोले जा रही थी। अभी की नजरें नीची थी। एक और बात, इतने दिन से तुम्हारे मन में इतनी सारी बातें चल रही थी, तुमने खुलकर कहा क्यों नहीं? मुझ में तुम्हें इतनी सारी कमियां दिखाई दे रही थी, फिर तुमने उन कमियों को ठीक करने का प्रयास क्यों नहीं किया?
कभी तो खुलकर कहा होता। शादी के पहले से लेकर अब तक हमेशा तुम्हारी जो भी बातें अच्छी नहीं लगती मैंने खुलकर विरोध किया है, तुम्हारे व्यक्तित्व को संवारा। ऐसा नहीं किया कि तुम्हें गलत दिशा में भटकने के लिए छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को अपनी दुनिया में लेकर आ गई। मैं भी नौकरी करती हूँ, अन्य पुरुषों के साथ मैं भी काम करती हूँ, लेकिन मेरी सोच तुम्हारी जैसी क्यों नहीं हुई? दुनिया में हजारों लोग तुम्हारे आंसू पोंछने वाले होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारी जिंदगी में आ जाते हैं और पति या पत्नी की जगह ले लेते हैं। किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी उस रिश्ते में गांठ नहीं पड़ती है। एक पति पत्नी के रिश्ते में अगर पारदर्शिता नहीं हो तो वो रिश्ता बहुत आगे तक नहीं चल पाता है। और अंत में एक बात और, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। भगवान के पास भी मैं जाऊंगी तो वहां भी मुझे सजा नहीं मिलेगी, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी और ये टीस जीवन भर रहेगी। मेरी दुनिया तो तुम थे अभी, तुम्हारे सहयोग और सानिध्य के बल पर ही मैं 3 नावों की पतवार बनी। भले ही हम लोग जीवन भर साथ रहे, लेकिन ये बात मुझे हमेशा कचोटती रहेगी कि तुमने मेरे अस्तित्व और मेरे गुरूर को रौंद दिया है। किसी औरत के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता कि उसके होते हुए उसके पति की दुनिया में कोई और दूसरी औरत का प्रवेश हो। एक तरह से जीते जी मेरी हत्या हुई है, तुमने मुझे मार दिया, कहते हुए रिया रो पड़ी। अभी ने रिया के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, रिया, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, तुम गलत हो ही नहीं सकती, मैं ही गलत हूँ, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं भटक गया था, तुम्हें जितना रोना है रो लो, क्योंकि इसके बाद मेरे जीते जी कभी इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे। एक डरावना सपना समझकर तुम पिछला सब कुछ भूल जाओ रिया। मेरे जीवन में हमेशा से तुम ही थी, तुम ही हो और तुम ही रहोगी। वो सब कुछ बस कुछ पल भर का भ्रम था जो अब टूट गया है। मेरी जिंदगी तो तुम ही हो, फिर पता भी नहीं कौन सी जिंदगी में बाहर ढूंढने चला गया था। जब मन दुखी हो तब प्रेम और सहानुभूति आंसुओं के बांध को तोड़ देते हैं। लाख रोकने के बाद भी रिया के बांध टूट गए थे। अभी और रिया घर लौट चुके थे। ग्लानि से भरा अभी चुपचाप रिया के सिरहाने बैठा हुआ था। लेटी हुई रिया ने छत को निहारते हुए अभी से कहा, सो जाओ अभी, सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है। अभी ने रिया के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम भी सो जाओ रिया, तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है ना। नहीं, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, एक जिम्मेदारी मुझे और पूरी करनी है, रिया ने कहा। तो अभी समझ गया। उसने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जो भी करोगी वो सही करोगी। हर जिम्मेदारी निभाने में तुम सक्षम हो। सामने वाले गेट को देखकर अचानक अतीत से लौटी रिया गाड़ी रोककर नीचे उतरी। चेहरे पर दृढ़ता लिए रिया ने कॉल बेल बजाया। दरवाजा खुला। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते भाभी जी। भाभी जी शब्द पर जोर डालते हुए उसने घर के भीतर प्रवेश किया। भाभी जी ने रिया को ड्राइंग रूम में बैठाया और आदर सत्कार में लग गई। कहिए, कैसे आना हुआ, और वो भी अकेले? अभी कहाँ है? भाभी जी ने सहज होते हुए पूछा। क्या लेंगी, चाय या कॉफी? मैं बनाकर लाती हूँ। रिया ने लंबी सांस ली और कहा, आप बैठिए और हम मुद्दे की बात करते हैं। क्या आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते? ये कैसा सवाल है? भाभी जी चौंक पड़ी। भाभी जी, आपके विवाह को 10 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं, क्या आप अपने घर से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ? भाभी जी ने उत्तेजित होते हुए कहा। फिर दूसरों को क्यों असंतुष्ट कर रही हैं? आप जैसे लोगों ने ही समाज में स्त्रियों की गरिमा को खत्म कर दिया है। एक ही तरह का जीवन जीकर जब आप लोग ऊब जाती हैं तो दूसरे के घर में ताक झांक शुरू कर देती हैं। सिर्फ अपने थोड़े से मनचलेपन को संतुष्ट करने के लिए किसी दूसरे का जीवन नर्क बना देती हैं। अपनी मीठी बातों और अपनापन दिखाकर किसी रिश्ते में आग लगाने का काम क्यों करती हैं? कभी बैठकर ये नहीं सोचती कि आप लोगों के इस काम से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। भाभी जी ने रिया की बात को बीच में ही काट कर कहा, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। आपके पति अपनी मर्जी से मेरे पास आए थे,
तो रिया ने कहा कि जितना दोषी मेरा पति है उतनी ही आप भी हैं। समाज में स्त्री और पुरुष का चारित्रिक पतन समाज को दिशाहीन बनाता है। दुनिया में सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन व्यक्ति को बिना विवेक खोए हुए अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। किसी को भावनात्मक रूप से मदद करना अलग बात है, लेकिन मदद करते करते किसी के जीवन में इतना मत प्रवेश कर जाओ कि वो मदद दो परिवारों के लिए अभिशाप बन जाए। रिया ने रूखेपन से कहा, आप अपनी कमियों को क्यों नहीं देख रही हैं? क्यों आपके पति को मेरे पास आना पड़ा? भाभी जी ने कटाक्ष किया। आप एक स्त्री हैं, मेरे स्थान पर रहकर आप ये बताइए कि मेरी कमियां क्या है? और भाभी की गरिमा को तो आप बखूबी समझती होंगी। अगर मेरा पति राह भटक गया था तो आप उसे जीवन की ऊंच नीच समझा सकती थी, उसे सही राह पर लेकर आती, लेकिन आप तो उसे भटकने में और भी सहयोग दे रही थी, रिया ने कहा। अचानक भाभी जी ने उत्तेजित होते हुए कहा, बस चुप रहिए, मैं किसी को भटका नहीं रही थी। आपके पति ने अकेलापन महसूस किया और मैंने उस अकेलेपन को बांटा। मैंने उन्हें प्रेम और स्नेह दिया और कुछ नहीं। जब उन्हें प्रेम और स्नेह की जरूरत थी उस समय तो आप अपनी दुनिया में थी। किसी को प्रेम और स्नेह देना बुरी बात तो नहीं है ना, लेकिन आपने उस प्रेम और स्नेह की सीमा लांघी है। किसी के जीवन को तराश नहीं सकती है ना, तो कम से कम उसे विकृत तो मत बनाइए। और यदि आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं तो क्या आप दूसरों की खुशियां छीन लेंगी? समाज में दूसरी औरत का तमगा लेकर आप क्यों घूमना चाहती हैं? कहते हुए रिया झटके से उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ और आप अपने अंतर्मन में झांक कर देखिएगा कि आप कितनी सही और कितनी गलत हैं भाभी जी। बाहर जाने के लिए रिया मुड़ी ही थी कि एक हल्की सी आवाज आई, रिया, तुम्हारी पारदर्शिता ने मुझे जीवन की गहरी सीख दे दी है कि किसी के भी जीवन में अनावश्यक प्रवेश नहीं करना चाहिए। तुम्हारी ये सीख मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे माफ कर दो रिया। अगले दिन सुबह की धूप खिली खिली सी थी और शांत हवाओं ने बहना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।